डेढ़ साल से सुनते आ रहे हैं, सैलरी बदल जाएगी, छुट्टियां बढ़ जाएगी, शिफ्ट टाइम ज्यादा होगा और भी बहुत कुछ। लेकिन सवाल जहन में यही है कि ये नए कोड लागू कब होंगे। चलो लागू तो हो जाएंगे, पर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में कितना बदलाव होगा? बेसिक सैलरी का कंपोनेंट कुल सैलरी मतलब CTC का 50% होगा। भत्तों की मोटी रकम कम हो जाएगी। इससे सबने अंदाजा लगाया कि टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है? तो हम आपको बताएंगे कहाँ और कैसे आपको इसमें फायदा भी देखना चाहिए। न्यू वेज कोड में बढ़ेगी बेसिक सैलरी। केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को जोड़कर 4 कोड्स न्यू लेबर कोड तैयार किए। इन्हें न्यू वेज कोड का नाम दिया गया। वेज कोड सन 2019 में प्रावधान है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देंगी उसमें बेसिक सैलरी का हिस्सा कुल सैलरी CTC के 50% होगा। अभी तक कंपनियां बेसिक सैलरी पार्ट कम रखती हैं और रिइम्बर्समेंट अलाउंस वाला हिस्सा ज्यादा रखती हैं। इनमें लीव, ट्रेवल अलाउंस, ओवर टाइम और कन्वीनियंस जैसे भत्ते शामिल होता है। न्यू वेज कोड के लागू होने पर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। हालांकि ये कब से लागू होगा अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। न्यू वेज कोड अभी लागू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी लागू नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, मतलब ये कानून बन चुका है, इसलिए ये लागू तो होगा। कब अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है, लेकिन आपके लिए बदलाव क्या होंगे वो जरूर समझिए। आपकी सैलरी वही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस सैलरी स्ट्रक्चर या यूं कहे सैलरी स्लिप में कुछ फिगर्स को कम ज्यादा कर दिया जाएगा। बेसिक सैलरी कंपोनेंट 50% से कम होगा तो वो बढ़कर 50% या उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल सैलरी की 50% है तो यकीन मानिए कोई बदलाव नहीं होगा। न्यू वेज कोड में क्या फायदे होंगे? पहला फायदा इनकम टैक्स। पहले हमने बताया कि न्यू वेज कोड लागू होने के बाद आपके प्रोविडेंट फंड का हिस्सा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पैसा उसमें जमा होगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो टैक्स सेविंग्स भी ज्यादा होंगी। हालांकि ध्यान रखने वाली चीज है कि प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा होने पर उसके ऊपर की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। दूसरा फायदा बैंक लोन। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करते वक्त बैंक आपकी इन हैंड सैलरी नहीं बल्कि बेसिक सैलरी देखता है। ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ने से आपको लोन मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी उतनी आसान किस्तों पर लोन मिलने की संभावना। तीसरा फायदा, नौकरी छोड़ने पर अक्सर लोग आपकी CTC पूछते हैं, लेकिन जब भी नई कंपनी का HR आपकी सैलरी पर बात करेगा तो वह भी बेसिक सैलरी के आधार पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगर नई कंपनी का ध्यान आपकी बेसिक सैलरी पर जाता है तो बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर नया हाइक मिलेगा, मतलब इसमें भी आपका फायदा है। तीसरा फायदा, नौकरी छोड़ने पर अक्सर लोग आपकी CTC पूछते हैं, लेकिन जब भी नई कंपनी का HR आपकी सैलरी पर बात करेगा तो वह भी बेसिक सैलरी के आधार पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगर नई कंपनी का ध्यान आपकी बेसिक सैलरी पर जाता है तो बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर नया हाइक मिलेगा, मतलब इसमें भी आपका फायदा है। अगला फायदा EPF सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होता है। बेसिक सैलरी का 12% EPF में जाता है। इतना ही हिस्सा कंपनी की तरफ से भी जमा होता है। नए सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक बढ़ने से आपका और कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, जिसकी बेसिक 15,000 रुपए है। नए स्ट्रक्चर में बेसिक बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगी, मतलब पहले एक हिस्से से 1,800 रुपए PM में जमा होता था, वहीं अब कम से कम 2,400 रुपए जमा होगा। 600 प्लस 600 रुपए दोनों साइड से बढ़ जाएंगे। सालाना जमा पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा, मतलब आपके रिटायरमेंट पर पेंशन का पैसा काफी ज्यादा होगा। अगला फायदा ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान है। किसी कंपनी में 5 साल लगातार काम करने वाले एम्प्लॉय को मिलती है।
इसकी कैलकुलेशन भी बेसिक पर होती है। नए वेज कोड के लागू होने पर नियोक्ता को इसके लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रूप में ज्यादा रकम मिलेगी। क्या होगा इसका असर? न्यू वेज कोड लागू होने से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव कंपनियों पर भी इम्पैक्ट डालेगा। उन्हें ज्यादा ईपीएफ भरना पड़ेगा, ग्रेच्युटी भी ज्यादा देनी होगी। वहीं सरकार को टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा, इससे उसे फायदा होगा। अगर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर बदलती है तो आपकी सीटीसी बढ़ सकती है। टेक होम सैलरी को वही रखने के लिए कंपनी इसमें बदलाव नहीं करेगी।